गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त कर रहे शिष्यों में आज काफ़ी उत्साह था, क्योंकि उनकी 12 वर्षों की शिक्षा आज पूरी हो रही थी। वे अपने घरों को लौट सकते थे। गुरुजी भी अपने शिष्यों की शिक्षा दीक्षा से प्रसन्न थे और गुरुकुल की परंपरा के अनुसार शिष्यों को आखिरी उपदेश देने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने ऊंची आवाज़ में कहा, आप सभी एक स्थान पर इकट्ठा हो जाओ। मुझे आपको आखिरी उपदेश देना है। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सभी शिष्य एक स्थान पर एकत्रित हो गए। गुरुजी ने अपने हाथ में प्लास्टिक के कुछ खिलौने पकड़े हुए थे, जो देखने में सभी समान थे। उन्होंने शिष्यों को खिलौने दिखाते हुए कहा, आपको इन 3 खिलौनों में अंतर ढूंढने हैं। सभी शिष्य खिलौनों को ध्यानपूर्वक देखने लगे। तीनों प्लास्टिक के बने बिल्कुल एक समान दिखने वाले गुड्डे थे। सभी शिष्य चकित थे कि भला इनमें क्या अंतर हो सकता है। तभी किसी ने कहा, अरे ये देखो, इस गुड्डे में तो एक छेद है। यह संकेत काफ़ी था। जल्द ही शिष्यों ने पता लगा लिया और गुरुजी से बोले, गुरुजी, इन गुड्डों में केवल इतना ही अंतर है कि एक के दोनों कानों में छेद है, दूसरे के एक कान और एक मुंह में छेद है और तीसरे के केवल एक कान में छेद है। गुरुजी बोले, बिल्कुल सही। और उन्होंने धातु का एक पतला तार देते हुए उसे कान के छेद में डालने को कहा। शिष्यों ने गुरु की आज्ञा मिलते ही वैसा ही किया। तार पहले गुड्डे के एक कान से होता हुआ दूसरे कान से निकल गया, दूसरे गुड्डे के कान से होते हुए मुंह से निकल गया और तीसरे के कान में घुसा पर कहीं से निकल नहीं पाया। तब गुरुजी ने शिष्यों से गुड्डे अपने हाथ में लेते हुए कहा, प्रिय शिष्यों, इन तीनों गुड्डों की तरह आपके जीवन में 3 तरह के व्यक्ति आएंगे। पहला गुड्डा ऐसे लोगों को दर्शाता है जो आपकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देंगे और ऐसे व्यक्ति से बचना चाहिए। कभी भी इस प्रकार के व्यक्तियों से अपनी समस्या साझा न करें। दूसरा गुड्डा ऐसे लोगों को दर्शाता है जो आपकी बात सुनते हैं और उसे दूसरों के सामने बोलते हैं। ऐसे व्यक्तियों से आप हमेशा दूरी बनाकर रखें और कभी भी ऐसे व्यक्तियों को अपनी महत्वपूर्ण बातें न बताएं। और तीसरा गुड्डा ऐसे लोगों को दर्शाता है जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं और उनसे किसी भी तरह का विचार विमर्श कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं और महत्वपूर्ण बातों को शेयर कर सकते हैं। यह वही लोग हैं जो आपकी ताकत हैं। यह आपको कभी धोखा नहीं देंगे। इनको कभी खोना नहीं चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम अपने आप को ऐसे व्यक्तियों के बीच रखें जो हमारी ताकत बने, न कि हमारी कमज़ोरी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी स्टोरी? अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी वाले बटन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी अगली मोटिवेशनल स्टोरी का लिंक आप तक सीधे आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।